Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 2 of exercise 3.1 from chapter 3 coordinate geometry of class 9th NCERT. So ये क्वेश्चन आपका जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में हाउस एंड स्ट्रीट का क्वेश्चन कराया था जिसमें हाउ टू फाइंड एड्रेस था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है राइट इसमें आपको एक स्ट्रीट का प्लान गिवन है विद द गिवन इंफॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक मॉडल ड्रॉ करेंगे इस स्ट्रीट प्लान का एंड देन जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है आगे हम वो क्वेश्चन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस रीड करते हैं. क्या गिवन है? स्ट्रीट प्लान. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. ठीक है, तो एक सिटी है जिसमें टू मेन रोड्स हैं जो क्रॉस करते हैं. जहां वो क्रॉस करते हैं वो क्या है? सेंटर ऑफ द सिटी है. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. अब ये जो दोनों रोड्स हैं वो नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन में है राइट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ मॉडल बना लेते हैं. इस रफ फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसको फेयर करेंगे. तो यहाँ पे पहले स्टैंजा में क्या गिवन है कि टू मेन रोड्स हैं जो क्रॉस कर रही हैं एट द सेंटर, और जो दोनों रोड्स हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है. सो देखिए मैं इसके नीचे यहाँ रफ बनाती हूँ. सो ये एक रोड है और ये एक रोड है. ठीक है, ये रोड है आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ये रोड है आपके पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. और जहां ये दोनों रोड्स इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये पॉइंट जो है, दिस इज योर सेंटर ऑफ द सिटी राइट. ये सिटी का क्या है? सेंटर. यही गिवन है आपके फर्स्ट स्टैंजा में. ठीक है, जो दो रोड्स हैं एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और जहां पे दोनों रोड्स कट कर रही हैं वो आपका सेंटर ऑफ द सिटी है राइट. अब आगे क्या है? ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी. अब जो सिटी है, सिटी के अंदर स्ट्रीट्स होंगी, गलियां होंगी. जो जितनी भी स्ट्रीट्स हैं सिटी में रन पैरेलल टू दीज रोड्स, वो ये जो दोनों रोड्स हैं उनके पैरेलल हैं एंड आर 200 मीटर अपार्ट. और स्ट्रीट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 200 मीटर. जैसे यहाँ पे दोनों के पैरेलल है, जैसे ये ऐसे अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बात करें, ये एक रोड, ये एक स्ट्रीट है, 3 स्ट्रीट्स 4 स्ट्रीट्स लाइकवाइज आपके पैरेलल है. लाइकवाइज आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी यहाँ पे ये पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऐसे स्ट्रीट्स जा रही हैं ओके. और हर एक स्ट्रीट के बीच का डिस्टेंस, चाहे वो नॉर्थ साउथ में है, मतलब ऊपर से नीचे का डिस्टेंस ये भी 200 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी आपका 200 मीटर है. दोनों स्ट्रीट्स का आपस में डिस्टेंस भी आपको गिवन है 200 मीटर्स. ठीक है, सभी में 200 मीटर्स का डिस्टेंस है दोनों स्ट्रीट्स में. आगे बोला है देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शंस में क्या है? ईच डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स गिवन है. सो दैट मीन्स ये जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स है. फर्स्ट ये हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और एक और स्ट्रीट है आपकी 5th स्ट्रीट. तो ये तो हो गई नॉर्थ साइड डायरेक्शन में. लाइकवाइज आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसमें भी 5 स्ट्रीट्स हैं. ठीक है, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये एक और हो गई 5 स्ट्रीट्स राइट. तो ये आपके पास 5 स्ट्रीट्स हैं हर एक रोड पे, मतलब दोनों रोड्स पे, दोनों रोड्स के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हैं. ठीक है, आगे देखिए. ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक. आपको इस सिटी का मॉडल अपने नोटबुक में बनाना है. रिप्रेजेंट द रोड स्लैश स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस. आपको सिंगल लाइन से रोड्स और स्ट्रीट्स को शो करना है. अभी आपको क्वेश्चन में भी गिवन है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर. तो जब आप स्केल से फेयर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का जो गैप होगा वो 200 मीटर के अकॉर्डिंग दे रखा है उन्होंने. तो उसके अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर यानी इक्वल गैप पे आपको बनाना है, और 200 मीटर के गैप पे है, मतलब 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्वेश्चन में 200 मीटर. ओके, आगे. देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. आपके मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स आएंगी. ऑब्वियसली यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये तो नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट, ये तो मेन आपके पास क्या है? रोड है. ठीक है, सेंटर ऑफ द सिटी यहाँ पे आ गए, ये मेन रोड्स हैं, और ये जो 1 2 3 4 5 ये रोड्स के अंदर स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं. ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब ये जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे भी 5 स्ट्रीट्स है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे भी 5 स्ट्रीट्स है. तो कह रहे हैं बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स बन रही है. अभी क्रॉस स्ट्रीट्स क्या होती हैं? जहाँ पे भी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में मीट कर रही है, ये क्रॉस स्ट्रीट है. तो ये एक क्रॉस स्ट्रीट हो गया. यहाँ पे भी दीज ऑल आर व्हाट?
क्रॉस स्ट्रीट्स, जब स्ट्रीट्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये सब क्या बन जाएंगी, क्रॉस स्ट्रीट्स। तो कह रहे हैं कि आपके मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स बनेंगी। तो ठीक है, ये आपको दिख भी रहा है, ये क्रॉस स्ट्रीट्स बन रही है। तो क्रॉस स्ट्रीट्स कहाँ है, जहाँ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में मीट कर रही हैं। मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो लाइन है, स्ट्रीट है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की जो स्ट्रीट है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, दैट इज योर cross streets. So there are many cross streets in our model. आगे, a particular cross street is made by two streets, one running in the north south direction and another in the ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो कहते हैं कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है वो कैसे बन रही है, एक रन कर रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यानी ऊपर से नीचे, और एक रन कर रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इस साइड में। तो जहां पे वो मीट कर रही हैं दैट इज द क्रॉस स्ट्रीट। तो उन्होंने ये डिफाइन भी कर दिया कि कैसे बन रही है पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट। टू स्ट्रीट्स जो एक रन कर रही है, एनएस मीन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। फाइन। आगे, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्रॉस स्ट्रीट को आप कैसे रेफर करेंगे, ठीक है, ये आपको मैनर उन्होंने बताया हुआ है। कैसे, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर सेकेंड स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ये जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यहाँ की फिफ्थ स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये है मीट एट सम क्रॉसिंग। तो ये मिलेंगी, जैसे अगर मान लो यहाँ पे कोई फ्रेंड आपका रहता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ स्ट्रीट पे, और यहाँ पे है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट पे, तो ये मिलते हैं। तो ये अपने घर से यहाँ से चला, ये ऐसे यहाँ तक पहुँचा, और ये यहाँ से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ तक पहुँचा। तो जहाँ पे वो मिल रहे हैं दैट इज जो क्रॉस स्ट्रीट है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। इसको हमने किससे डिनोट किया, 2,5। अब 2,5 क्या है, 2 मतलब कि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो नंबर ऑफ स्ट्रीट नंबर है वो 2 लिखा है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की जो स्ट्रीट नंबर है वो बाद में लिखा है 5। सो 2,5, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पहले लिखा है, एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को बाद में लिखा है। दैट मीन्स फर्स्ट हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड हो गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, जो आपको क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप बोलेंगे 2,5 एंड 5,2 इज सेम, नो, 5,2 क्या हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, 5,2 मीन्स 5 हो जाएगा नॉर्थ साउथ का यानी कि ये वाला, और 2 हो जाएगा आपके पास ईस्ट वेस्ट का ये। तो ये यहाँ से चलेगा और ये यहाँ से चलेगा, तो 5,2 ये वाला हो जाएगा। सो यहाँ पे सभी डिफरेंट है, यूनिक है, ठीक है। 2,5 एंड 5,2 दोनों सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आप रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ साउथ को एंड सेकेंड कर रहा है आपका ईस्ट वेस्ट को। तो यहाँ पे 2,5 है। तो यूजिंग दिस कन्वेंशन, कहते हैं इसी रूल को फॉलो करके, कौन सा कन्वेंशन फॉलो करना है आपको, फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ साउथ और सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट वेस्ट। तो पूछा गया फाइंड नंबर फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। 4,3 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स बनेंगी, 4,3 मतलब क्या है, 4 डिफाइन कर रहा है नॉर्थ साउथ को, दैट मीन्स 4 इज दिस, एंड 3 मतलब ईस्ट वेस्ट ये वाला। तो 4,3, 4 यहाँ से चला और 3 यहाँ से चला, दैट मीन्स दिस इज द क्रॉस स्ट्रीट। तो कह रहे कितनी क्रॉस स्ट्रीट बनेगी 4,3 से, ओनली 1 ही बनेगी। दिस इज यूनिक केस, ठीक है ना, बिकॉज 4,3 को आप 3,4 से कंफ्यूज नहीं होना है। 3,4 क्या हो जाएगा, 3 तो नॉर्थ साउथ में यहाँ पे, और 4 हो जाएगा इस तरफ, दैट मीन्स 3,4 तो ये हो जाएगा, बट यहाँ नहीं लेना है आपको, 4,3 पूछा है, तो 4,3 का ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट होगा। लाइकवाइज सेकंड पार्ट में बोला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट है जो 3,4 से होंगी, तो 3,4 से भी आपकी ओनली 1 होगी। 3 ये है नॉर्थ साउथ का, और 4th है आपका ईस्ट वेस्ट का, दिस वन। तो 3,4 यहीं से देख लें, 4,3 एंड 3,4 बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों सेम ही नंबर्स हैं कि आगे पीछे लिखा है तो सेम है, नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन इन्होंने क्लियर कर दिया है, इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे आपको 2,5 का एग्जाम्पल दिया है। तो 2,5 में 2 नॉर्थ साउथ है पहले और 5 बाद में है ईस्ट वेस्ट में, राइट। सो दिस इज द मॉडल, ये आपका रफ मॉडल मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दीज आर द 2 मेन रोड्स, ठीक है, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट 2 मेन रोड्स हैं जहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो सेंटर ऑफ द सिटी है।
और इनके पैरेलल 5 स्ट्रीट्स चल रही हैं दोनों रोड्स पे, यानी कि वर्टिकल भी 5 स्ट्रीट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। लाइकवाइज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी आपके पैरेलल 5 स्ट्रीट्स चल रही हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया है जो कन्वेंशन लिखा वो इस अकॉर्डिंग लिखा है फर्स्ट में, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो रेफरेंस पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया दो ही तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो दो इंफॉर्मेशन में क्या है, पहले नॉर्थ साउथ का है, सेकंड ईस्ट वेस्ट का है। तो आपसे पूछा गया कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट है। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एक्चुअली देखने में ऐसा लगा काफी कॉम्प्रिहेंशन काइंड ऑफ वेरी लेंदी, बट जैसे जैसे आप सेंटेंस पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा और मॉडल देन आप इजिली बना पाओगे, राइट। अब इसको मैंने जैसे रफ में बनाया, अब मैं इसको आपको फेयर बना के दिखाती हूँ, ओके। सो ये देखिए मैंने स्ट्रीट प्लान फेयर में बना दिया है। ये आपके पास नॉर्थ साउथ, ये जो ब्लैक में है नॉर्थ साउथ रोड है, और ये ईस्ट वेस्ट, ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज दिस इज द सेंटर ऑफ द सिटी। नॉर्थ साउथ के पैरेलल भी 5 स्ट्रीट्स हैं, दैट मीन स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। जो ब्लैक लाइन से इंडिकेट कर रही हैं वर्टिकल लाइंस है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है, और जो रेड लाइन से इंडिकेट कर रही हैं यहाँ पे, ये आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की है। तो ये भी पैरेलल, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के भी पैरेलल 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स हैं, एंड लाइकवाइज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के भी पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हैं, ओके। तो आपको फर्स्ट उन्होंने कन्वेंशन बताया था कि ये 2,5 का कन्वेंशन कैसे है। यहाँ पे जहाँ पे दोनों स्ट्रीट्स क्रॉस कर रही हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की भी एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की भी, दैट इज एक्चुअली द क्रॉस स्ट्रीट्स। सो इस मॉडल में आपकी बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, तो सभी का एड्रेस अलग है, ठीक है ना। अब आप 2-5 को 5-2 से कंफ्यूज नहीं कर सकते। 2 इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ साउथ, 2 क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का एड्रेस, और 5 क्या है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का एड्रेस, 2,5। अगर सपोज मैं यहाँ पे 5,2 चेक करती हूँ, तो 5 क्या हो गया, स्ट्रीट, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रीट 5 यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का स्ट्रीट 5, और 2 यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का। तो 5 वाला वो यहाँ से ऐसे चलेगा, राइट, ऐसे, और 2 वाला यहाँ पे चलेगा। तो जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं, ये क्रॉस स्ट्रीट हो गया, तो इसको इंडिकेट करेंगे 5,2 से। तो यहाँ पे सभी क्रॉस स्ट्रीट्स का एड्रेस अलग अलग है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है कि 2,5 एंड 5,2 आर सेम। नो, इट इज नॉट सेम, बिकॉज फर्स्ट एड्रेस इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ साउथ को, सेकेंड एड्रेस इंडिकेट कर रहा है आपका ईस्ट वेस्ट को। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दी, तो सभी क्रॉस स्ट्रीट्स के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एड्रेसेस हैं, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे आपसे पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन में, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। 4,3 से कितने क्रॉस स्ट्रीट्स बन रहे हैं। 4 मतलब नॉर्थ साउथ का और 3 मतलब ईस्ट वेस्ट का। तो 4 नॉर्थ साउथ का क्या है, 4th, ये वाला स्ट्रीट 4 है नॉर्थ साउथ का, और ईस्ट वेस्ट का क्या है, 3, दैट मीन्स ये। तो ये यहाँ से 4 वाला चला एक बंदा, 3 वाला यहाँ से चला, जहां पे वो मीट कर रहे हैं दैट इज द क्रॉस स्ट्रीट। सो 4,3 के कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, देयर इज वन एंड ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट बाय दिस नेम 4,3, बिकॉज ये सभी यूनिक है। और सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4। 3,4 से आपके कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। सो लाइकवाइज जैसे मैंने बताया कि यूनिक है। 3,4 मतलब 3 इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ साउथ वर्टिकल डायरेक्शन को, ब्लैक लाइन, और 4 कर रहा है आपके पास रेड लाइन, दैट इज ईस्ट वेस्ट। तो ये वाला बंदा 3 वाला यहां से चला, ठीक है, और 4 वाला बंदा आपका यहां से चला, जहां पे वो मीट कर रहे हैं दैट इज द क्रॉस स्ट्रीट, और उसका एड्रेस क्या हो गया, 3,4। फर्स्ट इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ साउथ, सेकंड इंडिकेट कर रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सो कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं पूछा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स आर देयर। सो यू विल राइट देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट एंड दैट टू इज यूनिक, ओके। सो नाउ आप दोनों पार्ट्स के आंसर को आप रिटन फॉर्म में लिख लीजिए। Hence, only one cross street is referred to as 4,3 and only one cross street is referred to as 3,4. Hence, they are uniquely formed. आपको वैसे भी पता है कि एक एड्रेस का एक ही एड्रेस होगा ना, यूनिक एड्रेस होता है। ऐसे तो नहीं कि 2 पर्सन्स का एक ही एड्रेस हो जाए, ठीक है। 2 डिफरेंट पर्सन्स का अगर अलग अलग घर है तो अलग अलग एड्रेस होगा। सो इट इज़ यूनिक। तो ठीक है, ये आपका मॉडल था, ये स्ट्रीट प्लान का। सो विद द गिवन इन्फॉर्मेशन आपने ये क्वेश्चन कर लिया। वैसे हार्डली ये क्वेश्चन मतलब बहुत रेयरली ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के आते हैं, बट आपको इससे क्या हो जाएगा, आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ में वो समझ में आ जाएगा। कि ये बाद में मैं समझाऊंगी, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है पॉइंट को, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन में, यू कैन आस्क टू मी इन comment section also. And guys, if you find my videos helpful, please like, share and subscribe the channel also, and do hit the notification bell for my daily video updates. Thanks for watching and stay tuned.